पहले में जिन्हें तो बात हम देखने वाले हैं OLTP यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। तो ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम OLTP की डेफिनेशन, इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट और एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देखने वाले हैं। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। An online transaction processing system is a software system that manage real-time business transaction like payment, booking और orders। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो मैनेज करता है आपके रियल टाइम बिजनेस ट्रांजेक्शन को। ठीक है, लाइक अगर आपकी कोई शॉप है, आपका कोई बिजनेस है, तो वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जाती है। या फिर भाई तुम ऐसा समझो कि एक साइबर कैफे है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने पैसे भी निकलवा सकते हो, और अगर आपको कहीं से टिकट बुक करवाने तो टिकट भी बुक करवा सकते हो, या अगर आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं से ऑर्डर किया है तो वहाँ पे भी आप पेमेंट करते हो। तो वो सारे के सारे कैसे होते हैं? वो सारे के सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू ही होते हैं। Now, it allows many users to quickly and safely perform simple tasks over the internet। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, इस पे मल्टीपल यूजर्स मतलब काफ़ी सारे लोग आसानी से और सेफ्टी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नाउ दीज सिस्टम्स आर यूज्ड इन बैंक, ई-कॉमर्स एंड टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स। और ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है? बैंक्स हो गया, ठीक है। बैंक में क्या करते हो, आप अपने पैसे डालते हो, पैसे निकालते हो, तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ हो रहा है। ठीक है, ई-कॉमर्स हो गया, जैसे कि आप अगर इंस्टाग्राम से कुछ मंगा रहे हो, तो वहाँ पे भी आप ऑनलाइन पे करते हो, तो वहाँ पे भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ होता है। लाइक अगर आप एक ट्रेन का या प्लेन का टिकट बुक कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है, तो वहाँ पे भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ होता है। ना चलिए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं ना। फर्स्ट, हैंडल रियल टाइम ट्रांजेक्शन लाइक पेमेंट एंड बुकिंग। हमारी जो रियल टाइम ट्रांजेक्शन होती है, मतलब हमारी जो डेली लाइफ में ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि पेमेंट हो गया, बुकिंग हो गया, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम हमारा वहाँ पे भी यूज होता है। यूज्ड इन बैंकिंग, ई कॉमर्स एंड टिकटिंग सिस्टम। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि बैंक में ई कॉमर्स यानी आप इंस्टाग्राम में फेसबुक से कुछ ऑर्डर कर रहे हो ई कॉमर्स स्टोर से, तो वहाँ पे भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज होता है। और अगर आप किसी प्लेन का या ट्रेन का टिकट भी बुक कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज होता है। सपोर्ट मैनी यूजर्स एट द सेम टाइम। तो बैंक में एक साथ काफ़ी सारे बंदे अपने पैसे जमा करते हैं, या एटीएम से काफ़ी सारे बंदे एक साथ निकाल लेते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि मल्टीपल यूजर्स एक टाइम पे OLTP पे, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं। नाउ हेल्प इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। अगर आपका कोई बिजनेस है तो वहाँ पे डेली का लेन देन का काम चलता रहता है, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली OLTP का यूज होता ही है। ना यूजेस SQL फॉर डेटा ऑपरेशन। और अगर आपको अपने डेटा को स्टोर करना है, तो वहाँ पे आप SQL का यूज कर सकते हो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। ना स्टोर करंट डेटा नॉट हिस्टोरिकल। और OLTP के अंदर क्या होता है कि आपका जो करंट डेटा होता है, अगर आपने आज के आज ट्रांजेक्शन की है, तो वही सेव रहती है। ये नहीं कि आपका 10 साल पुराना जो डेटा है वो स्टोर करके रखे, ठीक है। वो डेटा आपका SQL के अंदर स्टोर हो सकता है, लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन, जो आपकी करंट एप्लीकेशन चल रही होती है, उसके अंदर आपका कोई भी हिस्टोरिकल डेटा स्टोर नहीं होता है। यूजेस अ सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। और OLTP का इंटरफेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होता है। मतलब आपको सिंपल क्या करना है, पेमेंट लिखनी होती है, जैसे 500 लिख दिया और पे कर दिया सीधा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होता है कि उस पर आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके एडवांटेज देखते हैं ना। फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, सेविंग टाइम फॉर यूजर एंड बिजनेसेस। और OLTP का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर आपकी जो ट्रांजेक्शन होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, ठीक है। जिसकी वजह से आपका जो टाइम होता है बिजनेस के अंदर वो सेव होता है। अगर आपको किसी को 5,000 का ट्रांजेक्शन करना है, 5,000 भेजने हैं, पेमेंट करना है, तो आप उसे आराम से गूगल पे से कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपका टाइम है वो सेव होता है। और रियल टाइम डेटा अपडेट हेल्प इन मेकिंग क्विक डिसीजन। और इसके अंदर क्या होता है, और इसके अंदर जो आपका डेटा है वो रियल टाइम अपडेट होता है। मतलब आप सबसे पहले एक बंदे को ट्रांजेक्शन कर रहे हो, देन उसके बाद दूसरे बंदे को पैसे भेज रहे हो, ठीक है। तो जो आपकी चीज़ें हैं वो रियल टाइम में, मतलब डेली बेसिस पे अपडेट होती रहती हैं। नाउ सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम विदाउट एरर्स। और जैसे कि मैंने बताया था कि मल्टीपल यूजर्स पेमेंट कर सकते हैं एक साथ। ना इम्प्रूव डेली ऑपरेशंस लाइक बिलिंग, ऑर्डर्स एंड कस्टमर सर्विसेज। तो OLTP का एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आपका एक बिजनेस है, तो आप उसमें डेली कितना बिल कर रहे हैं, कितने
प्रोडक्ट का बिल बना रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, कितने कस्टमर्स को सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो परफॉर्म की जाती हैं, बिलिंग, ऑर्डर्स, ये सारी की सारी OLTP से ही की जाती हैं। ना चलिए हमने एडवांटेज देख लिया, ऑब्वियसली सी बात है कि डिसएडवांटेज भी होंगे, तो डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। नाउ हाई सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट मेक इट एक्सपेंसिव। तो OLTP को भाई यूज करना तो आसान है, लेकिन इसे मेंटेन करना, इसे सेटअप करना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, क्योंकि भाई ये थोड़ा कॉस्टली होता है। इसे बाय करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है। नीड स्किल स्टाफ टू मैनेज सिस्टम एंड डेटाबेस। और OLTP को चलाने के लिए आपको एक स्किल्ड बंदा हायर करना होता है, ठीक है, जिसे OLTP का यूज करना आता है, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कैसे करते हैं, कंप्यूटर में कैसे बिल बनाते हैं, ठीक है, कैसे PO बनाते हैं। तो ये सारे के सारे एक स्किल्ड बंदे को आने चाहिए, आप उसे ही हायर करोगे। तो इसीलिए एक स्किल्ड बंदे को हायर करना सही रहता है, क्योंकि वो क्या करता है, आपकी बिल सही से बनाता है और आपको जो डेटा स्टोर होता है उसे डेटाबेस के अंदर सही से स्टोर करता है। नाउ सिस्टम परफॉर्मेंस कैन ड्रॉप अंडर हैवी लोड। लाइक अगर आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है और अगर आपने सिर्फ एक ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम सेट कर रखा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि डेफिनेटली आपके सॉफ्टवेयर हो या मशीन हो, उस पर डेफिनेटली लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से जो उसकी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। Now it have to be strong data security to prevent data from hacking। और अगर भाई आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और अगर आपके पास ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका डेटा कोई भी हैकर आराम से हैक कर सकता है और आपका जो सारा बिजनेस है वो ठप हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।